Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I started the lesson The Adventure of Toto, in which I taught you passages first, second and third, in which the writer has described about the mischief of acts of mischief of Toto, मिस्चीवियस मंकी। इस मंकी को जब ले गए दादाजी अपने घर पर, सोचा कि यह अच्छा है, लेकिन उसने अपनी हरकतों से बहुत परेशान कर रखा, जिससे दादाजी उसे छोड़ने के लिए सहारनपुर अपने एक कैनवास के बैग में लेकर गए। और जब वहाँ पर स्टेशन पर उतरे तो वहाँ जो टिकट कलेक्टर था उसने उस मंकी का भी किराया मांगा और उसे डॉग कह करके उससे किराया ले लिया। तो राइटर ने क्या किया, दादाजी जो हैं राइटर के, उन्होंने अपनी जेब से एक टर्टाइज निकाला, कछुआ निकाला, और कछुआ निकाल करके कहा, यदि आप सभी जीव जंतुओं का किराया लेते हैं तो क्या इसका भी किराया लोगे? तो वही देखिए, दादाजी ने आगे देखिए, ग्रैंडफादर व्हेन द पैसेज फॉर कोई बात कैसे देखेंगे। In when did grandfather take Toto out of the bag? टोटो को बैग से बाहर निकालना बेकार था। In when did he try to prove that monkey did not qualify as a dog? यह सिद्ध करने के लिए कि डॉग जो है वो मंकी में कोई भी ऐसी विशेषताएं डॉग जैसी नहीं होती, और इवन एट क्वाड्रप्टेड, और न ही चौपाया जैसी कोई विशेषता। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग बताया गया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये उसे किराए के रूप में उसके मांगे गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, तब दादाजी ने क्या किया कि अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टाइज, और उन्होंने क्या किया कि ठीक है, अपने जेब से कछुआ निकालते हुए कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसका तुम्हें कितना किराया दूँ? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, चूँकि तुम सभी पशुओं का, जीव जंतुओं का भी किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टाइज, टिकट कलेक्टर ने, जो स्टेशन पर टिकट जमा करता है, तो उसने क्या किया, टिकट कलेक्टर ने कछुए को पास से देखा। प्रोडेड इट विद हिज फोर्थ फिंगर, अपनी तर्जनी माने इस अंगुली से उसको थोड़ा पीछे किया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रम्पेंट लुक, और दादाजी को ये लगा कि अब जो है ये टिकट कलेक्टर अपनी बात को बदलेगा, और उसने क्या कहा, नो चार्ज इट इज़ नॉट ए डॉग, ये कुत्ता नहीं, इसका कोई किराया नहीं लगेगा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब जो है जब वो उसको टोटो को घर वापस लेकर गए तो दादी ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको रख लिया जाए। और उसको कौन सा स्थान दिया गया? घुड़साल, स्टेबल वाले जहाँ पर घोड़े बांधे जाते। वेयर ही है फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, उस घुड़साल में घोड़ा तो कोई था नहीं, बल्कि एक नाना नाम का एक गधा था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की पहली रात में, इन द स्टेबल, घुड़साल में, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, दादाजी वहाँ देखने के लिए गए कि वो आराम से है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट काज pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उन्हें उस समय आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि
नाना नाम का डंकी जो है बिना किसी उचित कारण के अपने मुखौटे से, यानी जिसमें गर्दन में रस्सी जो बंधी रहती उसको खींचता हुआ दूर हट रहा था, अपने जो उसके पास में जो भूसा या चारा रखा हुआ तो उससे अपने को दूर कर रहा था, जितना दूर हो सकता था उतना दूर किए हुए था। क्यों ऐसा? क्योंकि मंकी जो इसको परेशान कर रहा। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस। ग्रैंडफादर ने नाना यानी उस गधे के पीछे कूल्हों में, हाउंचेस मीन्स कूल्हों में, स्लैप माने थप्पड़ सा मारा, और एंड सी जर्ड बैक ड्रैगिंग, और वो थोड़ा पीछे खिसक गया। टोटो भी पीछे खिसक गया। येट फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर। उन्होंने क्या किया था कि उसके लंबे लंबे कानों को जो है, कानों में लंबे लंबे कान जो थे उनमें येट फास्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे कानों को बांध दिया था। विद हिज शार्प लिटिल टीथ, मतलब क्या किया कि उसने कानों पर अपने पहने दांत गड़ा दिए थे। गधे के कान पर उस मंकी ने, टोटो ने दांत गड़ा दिए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. और सर्दियों में, ठंडक में टोटो को शाम के समय एक बड़े से बाउल में गर्म पानी नहाने के लिए दे दिया जाता था दादी द्वारा। He would cunningly test the temperature with his hand. वो बड़ी ही होशियारी से अपने हाथ से पहले उसका तापमान जांचता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, उसके बाद धीरे से वो स्नान करने के लिए उसमें उतरता था। टब टाइप की थी। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर डालता, देन द अदर, फिर दूसरा पैर। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो लेखक कह रहा है उसने मुझे करते हुए देखा। अंटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और धीरे धीरे वो गर्दन तक अपने शरीर को पानी में डुबो देता था। Once comfortable, he would take the soap. वो अपने मतलब बड़े आराम से हाथ में सोप माने साबुन लेता था, पैरों में भी लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उसे चारों ओर जो है रगड़ता था। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could, तो वो तेज़ी से वहाँ से निकल आता था। और जितनी तेज़ी, उसके बाद में टू द किचन, और किचन था जहाँ किचन में आग जलती थी, वहाँ अपने सुखाने के लिए, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने सुखाने के लिए जाता था। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि कोई भी इस कार्य के दौरान हंसता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो को बहुत ख़राब लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो लग रहा था कि टोटो जो है अपने आप को जीवित ही उबल जाएगा उसमें। तो नेक्स्ट पैसेज विल बी टॉट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।